गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लास्ट रूल करेंगे जो कि है रूल्स फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग व्हेन ड्राइंग आर मेड क्वार्टरली। इससे पहले हम कर चुके हैं 9 मंथ्स, 6 मंथ्स, 3 मंथ्स, अब क्वार्टरली आया। क्वार्टरली वाला न्यूमेरिकल करने से पहले मैं आपको इसका मीनिंग बता दूं। क्वार्टरली का मतलब होता है 3 मंथ्स। 1 ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर। एक क्वार्टर 3 मंथ्स का होता है। 3 मंथ्स का अगर एक क्वार्टर हुआ तो 1 ईयर में आपके कितने क्वार्टर हो गए? 4 क्वार्टर। तो 1 क्वार्टर इज इक्वल टू कितने मंथ हो सकता है? होता है 1 क्वार्टर इज इक्वल टू 3 मंथ्स होता है। तो हम क्वार्टरली वाला क्वेश्चन करेंगे। अगर क्वार्टरली आ गया, क्योंकि एक बार ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, इसलिए मैंने सोचा ये लास्ट रूल भी आपको करवा दूँ। तो क्वेश्चन है आपका, अरुण, वरुण एंड तरुण वर पार्टनर्स। 3 पार्टनर्स हैं, अरुण, वरुण एंड तरुण। अब फर्स्ट जो अरुण है उसने विड्रॉ ₹6,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। वरुण विड्रॉ ₹6,000 इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर और तरुण विड्रॉ ₹6,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 6%। ये आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 6%। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपने वही टोटल ड्राइंग जो है वो कैलकुलेट कर लेनी है इन ऑल केसेस। तो टोटल ड्राइंग इन ऑल केसेस इज इक्वल टू हर पार्टनर कितने कितने विड्रॉ करता है? 6,000। तो 6,000 मल्टीप्लाई बाय कितने क्वार्टर होते हैं एक साल में वो लेना। अब आपने क्वार्टर का मतलब 3 मंथ्स के साथ इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है। 3 मंथ्स वाला तो वो पिछला वाला रूल हो जाएगा अगर 3 मंथ्स के साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे। आपने ये देखना कि 1 ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। तो 4 के साथ इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। आपने ये बात जो है वो खास करके ध्यान में रखनी है। 6,000 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये आपके पास टोटल ड्राइंग आ गई 24,000। उसके बाद आपने वैसे ही करना है, टेबल बना लेना है, 3 कॉलम तीनों पार्टनर्स के और 1 कॉलम पर्टिकुलर का। तो पहली चीज़ जो हम इसमें निकालते हैं वही एवरेज पीरियड। तो एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे? अब जैसे यहाँ पर जो लिखा होता था 9 मंथ्स होता तो हम 9 मंथ से शुरू करते थे, 6 होता था तो 6 मंथ से, 3 मंथ्स होता था तो 3 मंथ से। अब क्वार्टर में कहाँ से शुरू करेंगे? तो ये आपने याद रखना, एक क्वार्टर एक साल में 12 मंथ होते हैं तो 12 मंथ से शुरू करना है आपने। आपकी स्टार्टिंग कहाँ से होगी? 12 मंथ से। 12 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स। अब यहाँ पे 5 मंथ्स नहीं आएगा जैसे वहाँ पर करते थे। 12 मंथ्स यानी कि 1 ईयर पूरा प्लस 1 क्वार्टर। 1 क्वार्टर का मतलब 3 मंथ्स। 12 मंथ्स प्लस 3 मंथ अपॉन 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 7.5 मंथ। दूसरी चीज़ जो इसकी निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो टोटल ड्राइंग जो आपने निकाली है 24,000 मल्टीप्लाई बाय रेट है आपके पास 6/100 मल्टीप्लाई बाय 7.5 है तो इसको 75/10 मल्टीप्लाई बाय मंथ का 12 लगता है। तो इसको सॉल्व किया तो हमारे पास कितना आ गया? 900। वैसे ही वरुण का भी करते हैं। अब हमारे पास 12 मंथ है तो हमने कितना काम करना है? अब 0.5 काम नहीं करना है। 0.5 तब काम होगा अगर 9 मंथ्स, 6 मंथ्स या 3 मंथ्स दिए हों। क्वार्टर का मतलब है 3 मंथ। एक क्वार्टर में कितने मंथ होते हैं? 3 मंथ्स। तो एक मंथ के लिए हम 0.5 कम करते हैं, दूसरे मंथ के लिए भी 0.5 कम करते हैं और तीसरे मंथ के लिए भी कितना कम करते हैं? 0.5। तो ये कितना बन गया? 1.5। हमने 3 मंथ का इकट्ठा करना है। एक क्वार्टर में 3 मंथ होते हैं तो हमने क्या कम करना है? अब इसमें से 1.5। 12 मंथ में से 1.5 चलेंगे क्योंकि क्वार्टर का मतलब होता है 3 मंथ्स। तो 3 मंथ्स का इकट्ठा कम करना है। 0.5 3 बार कम किए 0.5। तो यहाँ बचा 10.5 मंथ और 3 मंथ्स में से भी 0.5 कम किया तो 3 मंथ से भी ये 1.5 चला गया तो कितना बचा? 1.5 मंथ अपॉन 2। कैलकुलेट किया इसको तो 6 मंथ आ गया। वैसे ही टोटल ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा। टोटल ड्राइंग 24,000 मल्टीप्लाई बाय रेट 6/100 मल्टीप्लाई बाय 6/12। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया 720।
अब लास्ट तरुण का करते हैं। अब फिर से हम कितना कम करेंगे, 3 बार 0.5 0.5 0.5 3 बार कम किए तो 10.5 में से 3 बार 0.5 0.5 कम किए तो 9 मंथ रह गया। उसी तरह से 1.5 में से 3 बार 0.5 0.5 0.5 कम किया तो हमारे पास 0 बचा, अपॉन 2 4.5 मंथ। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे, वैसे ही 24,000 मल्टीप्लाई बाय रेट 6/100 मल्टीप्लाई बाय 4.5 है तो 45/10 मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये आ जाएगा आपके पास ₹540। तो ये है इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसमें आपने थोड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन टफ कुछ नहीं है। क्वार्टर में याद रखना 3 मंथ्स होते हैं। 3 मंथ्स का मतलब है 0.5 फिर 0.5 फिर 0.5। एक साल में 12 मंथ होते हैं, 12 मंथ प्लस 3 मंथ, तो ये आपके पास आ गया 7.5 मंथ। और जब अगला करेंगे तो 0.5 नहीं कम करना है जैसे बाकियों में करते थे, 3 बार करना है 0.5 कम, फिर यहाँ भी 3 बार 0.5 कम, यहाँ भी 3 बार, फिर 0.5 यहाँ भी 3 बार करना, क्योंकि एक क्वार्टर में 3 मंथ होते हैं तो 3 बार 0.5 और 0.5 कम होंगे। तो इस तरह से ये क्वार्टरली वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब इस चैप्टर का लास्ट एक टॉपिक बचा है जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको ये बता दूं। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है ये पेपर में। प्रोविज़न एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड जो होता है उसकी एब्सेंस में कौन कौन से प्रोविज़न एप्लीकेबल होते हैं, कौन कौन से नियम जो है वो लागू होते हैं। साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम, साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम, कौन कौन से नियम लागू होते हैं। पहला, अगर किसी फर्म ने पार्टनरशिप डीड ना बनाया हो, हर फर्म को वैसे पार्टनरशिप डीड बनाना पड़ता है, लेकिन जिन फर्मों ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया है तो वो किस तरह से प्रोविज़न एप्लीकेबल करते हैं। पहला, साझेदारों को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। अगर हर साझेदार कैपिटल लगाता है बिजनेस में, अगर कैपिटल लगाई है तो उनकी पूंजी पर उनको ब्याज नहीं देना है, साझेदारों के आरण पर ब्याज नहीं लेना। अगर किसी पार्टनर ने फर्म से कोई कैपिटल विड्रॉ की है या कोई ड्राइंग की है तो उसे उस पर इंटरेस्ट नहीं देना है। थर्ड है, किसी भी साझेदार को वेतन, कमीशन इत्यादि नहीं दिया जाएगा। कोई भी पार्टनर अगर एक्स्ट्रा काम करता है फर्म के लिए तो उसको कोई सैलरी नहीं दी जाएगी, कोई कमीशन नहीं दी जाएगी। लाभ हानि का बंटवारा समान अनुपात में किया जाएगा। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगा तो चाहे किसी पार्टनर ने जितनी मर्जी कैपिटल लगाई हो, किसी ने कम लगाई होगी, किसी ने ज़्यादा लगाई होगी, तो लाभ हानि जो है, प्रॉफिट और लॉस जो है वो इक्वल बांटा जाएगा। कैपिटल रेशो में नहीं बांटा जाएगा, इक्वल बांटा जाएगा। और लास्ट रूल जो एप्लीकेबल होता है, साझेदारों द्वारा फर्म को दिए गए ऋण पर 6% ब्याज दिया जाएगा। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो उस लोन पर उस पार्टनर को 6% क्या देना होगा, ब्याज देना होगा। फर्म जो है उसको ब्याज देगी, कितना इंटरेस्ट देगी, 6%। ये 5 रूल हैं, बड़े इजी हैं, फिर से सुन लो। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगा तो किसी भी साझेदार को कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अगर किसी साझेदार ने ड्राइंग की है तो उससे इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। किसी साझेदार ने वेतन, कोई एक्स्ट्रा काम किया है तो उसको कोई सैलरी या कमीशन नहीं दी जाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस को इक्वल बांटा जाएगा। और अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उस पर उसको 6% ब्याज दिया जाएगा। ये 5 रूल हैं। ये कब लागू होंगे, जब फर्म ने क्या नहीं बनाया होगा, पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया होगा। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट। थैंक यू।